सभी साथियों का स्वागत है। एक बार सभी साथी क्लास से जुड़ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान के टॉप 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यानी कि ये अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान के टॉप 5 क्वेश्चनों की। इसमें राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, जगत शिरोमणि मंदिर किस जिले में स्थित है। इसके बारे में आपको राइट आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। अपना पहला ऑप्शन होगा जयपुर, बी है जोधपुर, सी है चूरू और डी है जैसलमेर। इन 4 ऑप्शन में से अपने को राइट आंसर बताना है। जगत शिरोमणि मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए साथियों, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर, यानी कि जगत शिरोमणि का मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 खंभों वाली छतरी किसकी स्मृति में निर्मित की गई है। यानी कि 32 खंभों की अपने को आंसर बताना है। 32 खंभों की जो छतरी है वो किसकी स्मृति में यानी कि किसकी याद में बनाई गई है। तो अपने सामने 4 ऑप्शन है, महाराजा उमेद सिंह, जगन्नाथ कछुआ, महाराणा सांगा और अमरचंद बड़वा। इन 4 ऑप्शन में से अपने को राइट आंसर बताना है। तो जल्दी जल्दी साथी अपने को राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए साथियों, इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जगन्नाथ कछुआ। जगन्नाथ कछुआ की याद में, जगन्नाथ कछुआ की याद में कौन सी छतरी बनाई गई है? 32 खंभों की, 32 खंभों की छतरी है वो जगन्नाथ कछुआ की याद में बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का 3 नंबर क्वेश्चन, गोगा जी, आपने को पता है गोगा जी है वो राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है। जैसा कि आपको पता है, गोगा जी के गोगा मेड़ी में लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना और तिथि है। यानी कि गोगा जी का जो मेला लगता है वो भारतीय महीनों के अनुसार किस तारीख और किस कौन से महीने में लगता है, अपने को राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन है अपने सामने। इन 4 ऑप्शन में देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है वो है भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, या फिर भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और सी नंबर ऑप्शन है चैत्र शुक्ल नवमी को, और डी नंबर ऑप्शन है चैत्र कृष्ण नवमी को। इन 4 ऑप्शन में से अपने को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक देखिए अपने गोगा जी के बारे में पढ़ते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है गोगा जी। राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक मैं आपको गोगा जी के बारे में बताता हूँ विस्तृत, गोगा जी के बारे में। तो देखिए साथियों, गोगा जी, जैसा कि पता है गोगा जी है वो राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। गोगा जी 5 पीरों में शामिल है। अगर आपको राजस्थान के 5 पीर याद नहीं है तो मैं उनको याद करने की ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक रहेगी अपनी, गोपा, मेहरा, ये अपने राजस्थान के 5 पीरों में इनमें शामिल हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, इनमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन गोपा मेहरा 2 शब्द है, इनमें से कौन कौन से किस किस नाम से हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गोगा जी के बारे में देख रहे थे अपने। तो इनमें देखिए सबसे पहले गो से बन जाएगा गोगा जी, गो से बन गए गोगा जी, और पा से बन गए पाबू जी। जगह कम है साथियों, इसके लिए मैं छोटे छोटे लिख रहा हूँ। और मेरे से देखिए मेहयाजी, मेहाजी। और है से देखिए हड़बू जी।
हड़बूजी। और एक बार मैं राशि और बता देता हूँ आपको। और राशि देखिए, एक सेकंड दोस्तों, राशि देखिए हो जाएगा अपना रामदेव जी। ये अपने राजस्थान के 5 पीर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वन लाइनर में कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो ये अपने 3 तो इनमें से ऑप्शन दे दिए जाते हैं 5 पीरों में से, और एक अलग दो लोक देवता का नाम दे दिया जाता है जो राजस्थान के 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो इसमें अपने को राइट आंसर छांटना पड़ता है। तो ये अगर आपको राजस्थान के 5 पीर याद होंगे तो वो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है हम गोगा जी के बारे में पढ़ रहे थे, तो गोगा जी के बारे में देखिए। सबसे पहले तो आपको पता हो गया कि गोगा जी है वो राजस्थान के 5 पीरों में शामिल है। तो गोगा जी के बारे में देखिए, गोगा जी का जो जन्म है, गोगा जी का जो जन्म है वो ददरेवा गांव चूरू में हुआ। ददरेवा गांव चूरू में गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा गांव चूरू के अंदर। इनके पिता का नाम पूछा जाता है, पिता का नाम है वो रहेगा जेवर। जेवर इनके पिता का नाम। और फिर देखिए माता का नाम, माता का नाम रहेगा बात्सल। ये सारे के सारे जो भी मैं आपको बता रहा हूँ गोगा जी के बारे में फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट आगे देखिए, इनका उपनाम, गोगा जी का उपनाम देखिए जहार पीर गोगा जी को कहते हैं। ये इनका हो गया उपनाम। गोगा जी का जन्म हुआ ददरेवा गांव चूरू में, पिता का नाम है वो जेवर है और माता का नाम है वो बात्सल हो गया। और उपनाम हो गया जहार पीर। और घोड़ी का नाम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है घोड़ी का नाम। तो घोड़ी का नाम हो जाएगा नीली घोड़ी, नीली घोड़ी। और आगे देखिए गोगा जी के बारे में, आगे देखिए शीर्ष मेढ़ी और धुर मेढ़ी के बारे में देखिए। इनका जो शीर्ष मेढ़ी है वो कहाँ पर है? तो शीर्ष मेढ़ी है ददरेवा चूरू में, जहाँ पर यानी कि इनका जन्म हुआ वहाँ पे इनकी शीर्ष मेढ़ी है। और एक होती है धुर मेढ़ी, धुर मेढ़ी कहते हैं जहाँ पे गोगा जी का धड़ जाकर गिरा वहाँ पे तो धुर मेढ़ी मड़ी, और जहाँ पर गोगा जी का सिर जाकर गिरा वहाँ पर शीर्ष मेढ़ी मड़ी। शीर्ष मेढ़ी है वो मणि। तो धुर मेढ़ी है वो गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में है, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़। तो साथियों ये गोगा जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपने को याद रखना है। और अब देखिए अपना क्वेश्चन कि गोगा जी का जो मेला है वो किस तारीख को लगता है? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी को। भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी कि ऑप्शन बी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर अपना बी हो गया। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल यानी कि स्मार्ट क्लासेस एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आज का 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा अपना राजस्थान के किस संप्रदाय के लोग, राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से अपने को राइट आंसर है वो बताना है। तो देखिए साथियों, अपने सबसे पहले है अपना ऑप्शन ए विष्णोई संप्रदाय, ऑप्शन बी है दादू पंथ, और ऑप्शन सी है जसनाथी संप्रदाय, और ऑप्शन डी है राम स्नेही संप्रदाय। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट है वो बता देता हूँ, तब तक आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सबसे पहले अपने देखेंगे राम स्नेही संप्रदाय के बारे में। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय के लोग, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राम स्नेही संप्रदाय के जो लोग हैं वो
कौन से रंग के जो वस्त्र वो पहनते हैं। तो इनका राइट आंसर अपना हो जाएगा गुलाबी, यानी कि हल्के गुलाबी रंग के जो वस्त्र है वो याम स्नेही संप्रदाय के लोग पहनते हैं। तो गुलाबी चीज़ से आप कुछ फैक्ट और याद रखिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तो इसका अपना आंसर होगा नाथ द्वारा। नाथ द्वारा की जो गुलाबी गणगौर है वो फेमस है। और एक चीज़ और याद रखिए गुलाबी से, गुलाबी नगरी किसे कहते हैं। गुलाबी नगरी तो वो जयपुर को कहते हैं। ये जो मैं आपको गुलाबी नगरी के क्वेश्चन और गुलाबी गणगौर के क्वेश्चन ये जो बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से नोट कर लें। और एक रहेगा अपना गुलाबी से याद रखिए गुलाब राय। गुलाब राय, गुलाब राय को राजस्थान मारवाड़ की नूरजहाँ कहते हैं। मारवाड़ की नूरजहाँ, यानी कि उपनाम हो गया कि मारवाड़ की नूरजहाँ किसे कहते हैं। तो वो गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहाँ कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप नोट कर लें। एक बार लिखने का आपको समय नहीं मिल रहा है तो स्क्रीनशॉट इसका कर ले लें और सेव कर लें। नेक्स्ट अपना इसका राइट आंसर बताइए। उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर बताए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय वो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे समय का भाव को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना। तो इसका राइट आंसर बताइए। राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह, राणा उदय सिंह। तो इसमें राइट आंसर अपना हो जाएगा राणा रतन सिंह महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक बने। तो ये आज के अपने 5 क्वेश्चन रहे। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द। और अगर आप कोई भी विद्यार्थी, आपको मैं बता दूं, अगर कोई विद्यार्थी सीईटी की और पटवार की, वीडियो की, एलडीसी की, आरएस की, आरपीएससी, रीट और पशु परीक्षर, इन भर्तियों में से अगर कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो आज ही हमारे स्मार्ट क्लासेज अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।